हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न सेप स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो आज की क्लास में हम क्लास सिक्स्थ के हिस्ट्री के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्लीस्ट सिटीज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अर्लीस्ट सिटीज मतलब हो गया वो शहर जो कि बहुत ही पहले बसाए गए थे, शुरुआत में बसाए गए थे। तो आज के टाइम से अगर हम ले तो बहुत ही पहले एंशियंट टाइम में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनको इतना सिविलाइज्ड नहीं माना जाता था, और धीरे धीरे करके लोगों ने जब वहां बसना शुरू करा, एक जगह पे स्टेबलाइज्ड लाइफ अपनी बनानी शुरू करी, सिविलाइज्ड मैनर में उस एरिया को कन्वर्ट करा, एक सिटी के तौर पे, एक शहर के तौर पे उसे कन्वर्ट करा, तब वो जाके एक अर्लियर सिटी की तरह काउंट हुई। और इसलिए हम आज उससे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम पर इतना ज्यादा ना आर्किटेक्ट्स होते थे, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल इक्विपमेंट्स होते थे, ना इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड थी। फिर भी लोगों ने बहुत ही अच्छे शहर उस टाइम पर बसाए थे, बनाए थे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज थी, उसके अलावा कहीं पे भी गंदगी नहीं देखी जाती थी, साफ सफाई रहती थी। लोग जो साथ में रहते थे, कम्युनिटी जो क्रिएट करते थे, वो सब मिल बांट के रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि मारपीट कर रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। जो भी साथ में रह रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मिल बांट के रहते थे। सारी चीजों की फैसिलिटीज वहां पे होती थी, आपके एक ही शहर में आपको पूरा का पूरा बसा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया था। ये कहाँ पर लोकेटेड है? आज के टाइम पर अगर नाम देखा जाए तो पाकिस्तान, बट पंजाब रीजन में इसको स्टेब्लिश करा गया था, क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो ऑब्वियसली ये पार्टीशन से पहले के पढ़ रहे हैं, तभी ये पाकिस्तान में आ रहा है आज के टाइम पर। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, जो कि सिंध में लोकेटेड है, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा कुछ इंडियन साइट्स है जो कि हमारे इंडिया में ही मौजूद है, पार्टीशन के बाद भी हमारे पास ही रही। तो वो कौन सी है? गुजरात, जो आज के टाइम पे नाम जाना जाता है ढोलावीरा एंड लोथल, जो आज के टाइम के गुजरात के नाम के अकॉर्डिंग है। एंड राजस्थान के अकॉर्डिंग है हमारा कालीबंगन। तो ये ऐसी साइट्स है जो अर्लियर सिटीज में काउंट करा गया था, पहले बना ली गई थी बहुत पहले, और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। कैसे अलग थी, कैसे यूनिक थी, क्या यूनिकनेस था उसमें, वो हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो इसको इंडस वैली क्यों कहा गया? कोई भी नाम रख सकते थे, या फिर हड़प्पा नाम रखा था जगह का तो हड़प्पा ही रहने देते। इंडस वैली क्यों रखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा नाम? तो इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी जो इंडस रिवर है उसके पास में और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास में इसको पूरा का पूरा स्टेब्लिश करा गया था। क्यों करा गया था? इसीलिए पानी के पास करा गया था, रिवर के पास, ताकि कभी भी वहां की कम्युनिटी या शहर के लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर रिवर के पास आप ऑब्वियसली रहेंगे तो आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा ही आप अज्यूम करेंगे। हालांकि फ्लड वगैरह आने का सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं एरियाज में होता है, बट स्टिल उसके बारे में तो पहले नहीं सोचा जाएगा, यही देखेंगे कि पानी की कमी ना हो कम से कम लोगों को। तो इंडस वैली के पास में, उसके ट्रिब्यूटरीज के पास इसको स्टेब्लिश करा गया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। अब किस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर था? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर रहा इसका। क्या स्ट्रक्चर में आ गया हमारा? स्ट्रक्चर हम एक एक तरीके से इसे याद कर सकते हैं, ये और आपका हो गया ये इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। ये आप हर्ट की तरह एक ऐसे मान लो, डोंट माइंड द ड्राइंग। इसको समझते हैं। ये हमारा हो गया अपर टाउन, जिसको क्या नाम दिया गया था? सिटाडेल। ठीक है, इसमें सारा क्या आता था? अब ये कैसा दिख रहा है आपको? ये हमें क्या दिख रहा है कि आपका स्मॉल है, साइज में स्मॉल था, बट इसमें सारे क्या आता था? ग्रेट बात आ गया, ग्रेनरीज आ गया, या उसके अलावा जितना भी सारा आपका इंपॉर्टेंट होता था, कि मतलब रेसिडेंशियल एरिया को छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट या कॉमन चीजें जो होती थी वो सारी आती थी आपके अपर टाउन में। या फिर जो आपके एलिट लोग हो गए, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अपर टाउन में। उसके बाद आपका आता था ईस्ट के साइड में, हमारा ये आता था लोअर टाउन। अब देखिए, इस ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है, पर इसके कंपैरिजन में अगर ये देखें तो ये बहुत ही वाइड लग रहा है। तो लोअर टाउन हमारा क्या था? लार्ज था, लार्जर देन द स्मॉलर वन। और इसमें हमारा क्या आता था? ये पूरा आपका रेसिडेंशियल एड्रेस था, रेसिडेंशियल एरिया कह सकते हैं।
इसमें सारे वो एरियाज आते थे जहाँ पे लोग रहते थे, रिहाइश वाला एरिया था ये पूरा। यहाँ पर आपका रहने वाला इलाका नहीं था, यहाँ सिर्फ आपके बहुत ही प्रोमिनेंट लोग या फिर बहुत ही गिने चुने इसमें लोग आते थे। लेकिन लोअर टाउन में आपके सब नॉर्मल जो लोग थी, आम जनता, वो सारे इसमें काउंट कर ली जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रखा गया था। उसके अलावा अगर हम देखें स्ट्रक्चर में, अपर टाउन में ग्रेट बाथ आ गया। तो ग्रेट बाथ क्या होता है, आप ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो मैम ने बताया ही नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आपका ये ग्रेट बाथ है, ये क्या है। अगर हम नाम से देखें, इसमें बाथ वर्ड आ रहा है, बाथ का मतलब तो भाई नहाना हो गया। तो अब ग्रेट बाथ क्या हुआ, ये बाथ तो बात होता है, ग्रेट बाथ कैसे हुआ। तो ग्रेट बाथ में क्या होता था कि आपका एक, हम कह दो आज के टाइम पे एक स्विमिंग पूल की तरह हो गया। ये बहुत ही इजीली आपको इससे लर्न हो जाएगा। स्ट्रक्चर सोचो स्विमिंग पूल का कैसा होता है, स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर सोचो कैसा होता है। आपका एक ऐसा बड़ा सा वाइड सा एरिया होता है, ओपन सा, जो ऐसा उसमें गड्ढा सा खोद दो, एक बड़ा सा बना दो पूरा, और उसमें पानी भर दो, उसमें स्विमिंग करने के लिए कूद जाओ। यह आपका हो गया स्विमिंग पूल। तो यही हमारा ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब सोचो कि उस टाइम पर भी लोगों के पास इक्विपमेंट्स एंड ऑल नहीं थे, फिर भी ग्रेट बाथ का कॉन्सेप्ट उस टाइम पर भी लोग सोच चुके थे और बना भी चुके थे। इसलिए हम बैठकर ये आज भी पढ़ रहे हैं। कैसे बनाया गया था पूरा ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर, एक बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक, जो कि हमारा कहाँ सिचुएटेड था, मोहनजोदारो में। किस तरीके से बनाया गया था, जैसे आपका होता है नॉर्मली, स्विमिंग पूल ले लिया, ऐसा करके आपका हो गया। यहाँ पर इसमें साइड में पूरा यहाँ पे स्टेयरकेस था, दो तरफ से मान लो स्टेयरकेस रखा गया था। ठीक है, स्टेयरकेस नंबर 1 एंड स्टेयरकेस नंबर 2, इस तरीके से दो तरफ से स्टेयरकेस था। यहाँ पे कुछ रूम्स भी दिए गए थे। ठीक है, आपने मान लिया 2 रूम्स है, या 2 रूम्स इधर 2 रूम्स इधर, इस तरीके से स्पेस के अकॉर्डिंग रूम्स बनाए गए थे। रूम्स में आपका क्या था, ये सिर्फ यूज करे जाते थे बाय एलीट पीपल। एलिट्स का मतलब हो गया कि आपके वो लोग जो अपर टाउन में जाते थे, रह सकते थे, जो आपके रॉयल्स हो गए एक तरीके से, शहर के जो सारे फैसले लेंगे, मिनिस्टर्स हो गए, तो वो सारे के सारे आपके आते थे, जो कुछ ही होते थे। हमने मान लिया कि 10-12 लोगों का एक ऐसा बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरह टीम है, मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह। तो जितने भी लोग होंगे उनकी फैमिलीज हो गई, बस वही लोग ये एलिट्स में काउंट होते थे। वो इन रूम्स को यूज कर सकते थे। अपना कोई भी आपका रिचुअल्स है या कुछ आपका रिचुअलिस्टिक बाथिंग वगैरह है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए आप इन रूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर टाउन के लोग होते थे, वो इन रूम्स का यूज नहीं करते थे। तो वो नॉर्मली आप बस, यहाँ पे पानी है, स्विमिंग पूल आपका बन रहा है ग्रेट बाथ, इसमें आप नहा के अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रूम्स यूज करने की इजाजत या परमिशन नहीं थी। ये जो रूम्स, ये जो बनाया जाता था ग्रेट बाथ, ये आपका हमेशा पहले ये ब्रिक्स से बनाया जाता था, जैसे आपके बनाया जाता है कि आपका फायर्ड ब्रिक्स हो गई, जिनको हम कहते हैं जो ईंटें होती हैं, उनसे बनाया जाता था। और उसके बाद इसको प्लास्टर से कोट किया जाता था। ठीक है, तो पहले आपका फायर्ड ब्रिक्स हो गई, उसकी प्लास्टर से कोटिंग करी जाती है। ये क्यों होता था, ताकि अगर सिर्फ ईंट पत्थर का बना देंगे तो कोई टकरा गया, लग जाएगी किसी के, तो ऑब्वियसली उसको प्लास्टर से एक पूरा कवर किया जाएगा ताकि उसमें स्मूथ टेक्सचर आ जाए। तो उस टाइम पर भी ये चीज सोच ली गई और ऐसा बनाया गया था, ताकि उसमें जब भी पानी भर के उसे इस्तेमाल किया जाए तो किसी को लगे ना, चोट ना, प्रॉब्लम ना हो, और जल्दी से खराब भी ना हो जाए। और अगर सिर्फ ईंटों का बना के छोड़ देंगे तो पानी तो उसमें से फिर ऐसा स्विफ्ट भी हो सकता है, तो वो चीज ना हो, तो इसे पूरा अच्छे से कवर करा गया था। उसके अलावा अगर हम ग्रेट बाथ के अलावा देखें, तो हाउसिंग एंड ड्रेनेज का सिस्टम भी उस टाइम पे इट वाज वेरी गुड एंड वेरी यूनिक। हमने पढ़ लिया कि कैसे सिटीज का स्ट्रक्चर था, ग्रेट बात था, नहाने का भी काम हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। अब कौन सा काम बचा कि घर का सिस्टम और ड्रेनेज का सिस्टम किस तरीके से आता, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि जो नाली वगैरह है या कोई भी आपके होल्स है वो सब ओपन छोड़ दिए, कुछ भी ऐसा नहीं था, सब कुछ कवर रहता था, डिजीजेस फैलने की कोई भी खतरा नहीं था। तो हाउसिंग एंड ड्रेनेज का देखते हैं कि क्या रखा गया था। तो अगर हाउसिंग एंड ड्रेनेज की बात करें तो घर का कैसा सिस्टम था, आपके मल्टी स्टोरी घर होते थे।
मल्टी स्टोरी हाउसेस कैसे हो गए? मल्टी स्टोरी का मतलब 2 लेयर्स वाले हो गए कि आपका पहला तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और उसके ऊपर भी एक हो गया, तो आपके 2 स्टोरेज के हो गए। तो इस तरीके के घर बनाए जाते थे। ज्यादा ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी तो इतना तो अपग्रेडेड नहीं थे उस टाइम पे सारी चीजें। तो अगर ज्यादा बड़ी 10 माले की 20 माले की बिल्डिंग बना दी तो वो गिर गई, तो क्योंकि इतना आपके पास नहीं है चीजें, तो 2-2 स्टोरी के ही मल्टी स्टोरी के घर भी बनाए गए थे वहां पे कि इतने लोगों के लिए काफी है उनके। उसके अलावा आपका एक कॉमन कोर्टयार्ड होता था कि आपने बना दिया कि ये चारों तरफ आपके यहाँ पे घर है और बीच में आपका ये कोर्टयार्ड हो गया। तो इस तरीके से बनाया जाता था कि सब तरफ घर और बीच में कोर्टयार्ड। तो ये आपका हो गया हाउसिंग का। इस तरीके से पूरा स्टेब्लिश करा गया था कि कोर्टयार्ड अब सब पूरे घरों में तो नहीं बन पाएगा, इतनी तो एरिया नहीं है कि कोर्टयार्ड भी घरों के अंदर आ जाए। तो एक कॉमन कोर्टयार्ड बना दिया और आसपास उसका पूरा डिजाइन में, मतलब रेक्टेंगल में या फिर आपका स्क्वायर में आसपास उसके घर बना दिए कि लोग उस कॉमन कोर्टयार्ड को सब उस एरिया के घर के लोग इस्तेमाल कर सके। उसके अलावा आपका मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम था। मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली आज की तरह का तो नहीं था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में ऐसे था कि पूरा ऐसे स्ट्रीट्स में आपके पेवमेंट्स की तरह बनाए गए थे। ऐसे स्ट्रीट्स पे आपके मान लिया ऐसे पेवमेंट्स की तरह बना दिए गए थे, जिसमें आपका पूरा ड्रेनेज का सब आप जितना भी वेस्टेज है वो सब इसी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जाएगा और बारी बारी से इसका चेकअप भी रखा जाता था इस पे, ताकि उसमें कुछ भी ब्लॉकेज अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे तभी की तभी सही कर लिया जाए। तो इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे। इंस्पेक्शन होल फॉर द ड्रेनेज कि अगर इसको कभी भी चेक करना हो तो बारी बारी सब चेक करेंगे। शहर के लोग ही उसे किया करते थे, ड्यूटीज असाइन कर दी जाती थी, कौन क्या करेगा, कौन कब क्या करेगा, इस तरीके से असाइन कर दी जाती थी ताकि आराम से पूरा ड्रेनेज का सिस्टम पे चेक रखा जाए। इंस्पेक्शन होल्स हो गए हमारे कि आपका ओपन एरिया बना दिया कि आप इसमें से अंदर जाके और उसको पूरा इंस्पेक्ट कर सकते हो कि ब्लॉकेज हो, कुछ क्लॉट्स वगैरह बन गए हो, कुछ कहीं पे पानी नहीं फ्लो हो रहा है, तो उन सबको भी साफ सुथरा रखा जाए ताकि आगे चल के किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये जितना भी प्लानिंग करा गया था, जितनी भी बनाई गई थी, ये सारी आपकी ग्रिड प्लानिंग पे बेस्ड था। ग्रिड प्लानिंग हो गया कि आपका पूरा पहले ही एक स्ट्रक्चर की तरह बना लिया गया। कैसे बना लिया गया? मतलब हो गया कि आपका ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, तो ऐसा ब्लूप्रिंट आपका पहले से पूरा तैयार है कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी, कैसे क्या स्टेब्लिश होगी, चाहे स्ट्रीट्स, हाउसेस, ड्रेन्स, ये सब इस तरीके से प्लान करे गए थे कि सब कुछ एक साथ जब आए तो सिस्टमैटिकली लगे, कुछ भी आपका ऐसा बिखरा हुआ सा या स्कैटर्ड ना लगे। तो ये हमारा हो गया हाउसिंग एंड ड्रेनेज के बारे में। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन कौन से सिविलाइजेशन थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो और कुछ इंडियन साइट्स के भी नाम हमने पढ़े थे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर सिटीज का कैसा था। एक हमारा सिटाडेल हो गया जो कि अपर टाउन, और लोअर टाउन हमारा हो गया जिन दोनों को मिलके पूरा एक सिटी क्रिएट होता था, सिविलाइजेशन बनती थी, स्टेब्लिश होती थी। उसके बाद हमने हाउसिंग एंड ड्रेनेज के बारे में पढ़ा, कैसे हाउसिंग सिस्टम था, मल्टी स्टोरेज था, कॉमन कोर्टयार्ड होता था, एंड ड्रेनेज सिस्टम जो कि मॉडर्न ड्रेनेज के अकॉर्डिंग बनाया गया था। आपके पेवमेंट्स की तरह सब बनाए गए थे ताकि कहीं भी डिजीजेस ना हो, गंदगी ना फैले, और गंदगी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिजीजेस को काबू में रखने के लिए इंस्पेक्शन भी बारी बारी रखा गया था लोगों के द्वारा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा कि कैसे आपका उस टाइम में भी एक स्विमिंग पूल बनाया गया था कि लोग आराम से वहां पर जाकर अपना बाथिंग एंड ऑल कर सकते हैं, और इसी के लिए एलिट लोगों के लिए कुछ रूम्स भी वहां पे बनाए गए थे ताकि वो अपने रिचुअलिस्टिक बाथिंग को वहां पर कर सके, फुलफिल कर सके। तो ये हमने पढ़ा पूरा स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे आपका एक स्ट्रक्चर बनाया गया था ग्रिड प्लानिंग के बेसिस पर। ओके, ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया। इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो कोई अगर क्वेरी हो किसी को तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी को हमारा बैच ज्वाइन करना हो तो यू कैन कमेंट ऑन एनी पोस्ट, हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।